ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ये न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अरे अभी तो सफ़र का इरादा किया है, पहुंचूंगा एक न एक दिन अपने मुकाम पर जरूर, क्योंकि ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो स्वागत है आप सबका दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एक पार्ट बाय पार्ट टोटल 11 पार्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। टोटल 11 पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नॉर्मल से लेकर के बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाई हो चुकी है। अब देखेंगे हम लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्टार्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है। जब मैं इसके पहले की वीडियो में एक्शन के बारे में बताया था कि एक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो एक्शन के बारे में बात हुई थी कि एक ऐसा एक्शन हो जो अभी इसी समय बोलते टाइम ही हो रहा हो, यानी कि द एक्शन इज गोइंग ऑन। इट मीन्स एक ऐसा एक्शन हो जो गोइंग ऑन में जारी हो रहा हो। कब हो रहा हो? तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कब हो रहा हो भाई? तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स एक ऐसा एक्शन जो अभी इसी समय इसी वक्त जारी है, जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, उसी समय अगर वो कार्य जारी है तो वो कार्य कहलाएगा कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो एक्शन होगा। इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उस टाइप के एक्शन आएंगे जो अभी के अभी बोलते समय ही जारी होंगे, उसी एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या हो सकती है, यानी कि ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कह दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डेफिनेशन में कि इन दिस टेंस, इस टेंस में द वर्क स्टार्ट्स, जो काम होता है ना वो शुरू होता है। कब शुरू होता है? तो कुछ टाइम पहले। इस सेंटेंस में जब भी कोई काम स्टार्ट होगा तो हो सकता है वो काम कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुआ हो। एंड इट मस्ट बी गेट एन एंड, और ये काम जरूर समाप्त हो जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि जो भी वर्क स्टार्ट हुआ है, अगर कोई खाना खाना आज से 1 मिनट पहले शुरू किया है तो 100% अभी वो खा रहा है, और हो सकता है कुछ देर बाद वो खाना खा करके उठ जाएगा। इट मीन्स वो जो खाने का वर्क था वो अंत हो जाएगा उस वर्क का। तो ऐसे सेंटेंस को जिसमें वर्क सम टाइम बिफोर, कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ होता है, एंड इट मस्ट बी एंड आफ्टर सम टाइम, और वो वर्क जो होता है ना वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? गेट एन एंड। इट मीन्स अंत हो जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि द वर्क इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मीन्स वो वर्क जारी होना चाहिए, मतलब होते रहना चाहिए। कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स जब उस वर्क के बारे में बातचीत हो रही है तो उस समय वो वर्क जारी होना चाहिए, तभी जाकर के उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे एक्शन आएंगे, ऐसे सेंटेंस आएंगे जिससे पता चलेगा आपको देखने से कि उसमें वर्क जो है वो कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है, और जिस समय उस वर्क के बारे में बातचीत हो रही है उसी समय वो वर्क जारी है, और हो सकता है वो कुछ समय बाद वो वर्क क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसे सेंटेंस को बोल देंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो जैसे कह दिया कि मोहन खाना खा रहा है, इट मीन्स अभी वो वर्क जारी है, कुछ समय पहले वो स्टार्ट किया होगा खाना, और जरूर खाना खा करके उठेगा कुछ देर बाद। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इट मीन्स मेरे राइटिंग करने का वर्क अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ होगा और अभी मैं काम कर रहा हूँ। इट मीन्स स्पीकिंग के टाइम पे वो वर्क जारी है, और आगे हो सकता है वो वर्क जरूर एंड होगा। इट मीन्स पत्र लिखने का काम कभी न कभी तो समाप्त होगा। तो ऐसे एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए कि मेरा भाई कमरे में सोया है, ऐसे सेंटेंस, मेरा भाई कहाँ सोया है? कमरे में सोया है, या है लास्ट में आ रहा है, फिर भी इस टाइप के सेंटेंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि वो भाई के सोने का वर्क जो होगा वो कुछ समय पहले ही सोया होगा, और अभी प्रेजेंट में जिस समय मैं बात कर रहा हूँ सोने के बारे में उस समय वो सोया है। इट मीन्स वो वर्क जारी है, और कुछ देर तो बाद वो उठेगा ही। इट मीन्स वो काम कभी न कभी समाप्त हो जाएगा।
तो ऐसे एक्शन को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे कह दिया जाए कि बाहर देखो दरवाजे पे कोई खड़ा है, अब देखिए ये भी सेंटेंस किस टेंस में आएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बिकॉज वो जो बाहर खड़ा है आदमी, वो हो सकता है अभी 1 सेकंड पहले ही आया हो या 10 सेकंड या 1 मिनट पहले आया हो। इट मीन्स वो खड़ा है वहां पर कुछ देर पहले से ही, और अभी जिस समय बोल रहे हैं उस समय वो उसके खड़ा होने का काम जारी है, और जीवन भर खड़ा तो रहेगा नहीं, चला ही जाएगा। तो बाहर कोई खड़ा है, ये भी सब टेंस किस में आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही ये सब एक्शन है। तो आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे एक्शन कैसे सेंटेंस आएंगे। क्लियर है। और अगर इसके आगे जनरल कुछ पहचान की बात किया जाए कि सेंटेंस को दूर से ही देख करके कैसे पहचान जाए, कि सेंटेंस को देखते ही कैसे पहचान जाए, तो आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मिला है ऐसा कि ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं ना, तो ऐसे सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में इस टाइप का वर्ड आता है। रहा है, जैसे वो जा रहा है, रही है मीन्स वो खा रही है, रहे हैं मीन्स वो लोग जा रहे हैं, यानी कि रहा है, रही है, रहे नाम के वर्ड भी आएंगे, और कभी कभी या है, ही है, ये है भी आ जाते हैं। जैसे अभी एक सेंटेंस में बोला कि बाहर कोई खड़ा है, इट मीन्स आ है, आ जा रहा है। वे लोग कमरे में बैठे हैं, तो ऐसे सेंटेंस में ये है, इस टाइप के भी सेंटेंस आ जाएंगे। तो इस तरह से जनरल पहचान भी आप देख करके ही कर सकते हैं किसी सेंटेंस की। नहीं तो किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि वो एक्शन अभी इसी समय हो रहा है, कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है, और जो स्टार्ट हुआ वो एंड तो होगा ही, तो ऐसे एक्शन को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्शन मान लेंगे। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से ऐसे सेंटेंस के इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाया जाता है। इट मीन्स ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट के बारे में तो पहले भी बताया जा चुका है, तो सब्जेक्ट पहचान लेंगे, लेकिन वर्ब के बारे में बताया गया होगा कि वर्ब जब भी यूज होगी तो 2 टाइप की वर्ब होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज करना है, और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में अगर जान जाया जाए तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना बेहद आसान हो जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ऐसे सेंटेंस में जब भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे, और ओनली आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे, एंड आई के साथ एम का यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। जब मेन वर्ब की बात आएगी तो मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि यही जो होती है फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं हम लोग, और यही एक ऐसी वर्ब होती है जो कंटिन्यूटी को बताती है। इट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी वर्ब का यूज किया जाता है, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है ये वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। तो आई होप आपको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाएगा, मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। इट मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका V4। आई होप यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी क्लियर हो चुकी है। तो आइए स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। नाउ यू कैन सी हियर दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं, एंड आई के साथ एम का यूज करते हैं। इस बॉक्स का यूज हमेशा होगा, तो इस बॉक्स को आप अपने दिल में दिमाग में बैठा करके रखेंगे। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इट मीन्स फीवन में आईएनजी का यूज किया जाता है। अब आइए फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, एम या आर का यूज करेंगे, आई के साथ एम का, और बाकी जो भी अदर प्लूरल रहेंगे तो उसके साथ आर का यूज करना है। फिर V1 में आईएनजी यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, इसी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और लास्ट में अदर वर्ड लगा करके फुल स्टॉप यूज होगा। आइए सीधे एग्जांपल देखते हैं। जैसे बच्चा कमरे में सोया हुआ है, क्या आपको ऐसा सेंटेंस देखने से लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस का है? तो चेक करेंगे अगर,
तो बच्चा कमरे में सोया हुआ है, यानी कि वो सोने का काम कुछ देर पहले हुआ है और अभी बच्चा कमरे में सोया है। इस या से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कुछ बच्चे कह देते हैं कि ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होने के लिए इस वर्ग को खत्म होना पड़ेगा ना। तो ये वर्ग खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी होया हुआ है। इट मीन्स द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड दिस सेंटेंस फॉलो द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सो इट मस्ट बी द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? यस। बच्चा कमरे में सोया, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब बच्चा, तो चाइल्ड, चाइल्ड इज, बच्चा सिंगुलर है तो इज, चाइल्ड इज। फिर फर्स्ट फॉर्म सोने का काम हो रहा है तो स्लीप, इसी में आईएनजी ऐड करेंगे तो चाइल्ड इज स्लीपिंग। कहाँ सोया हुआ है भाई? कमरे में, तो इन द रूम। बच्चा कहाँ सोया है भाई? कमरे में, इन द रूम। मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। चलिए भाई, सब्जेक्ट है आई, आई के साथ यूज करना है एम का, आई एम। फिर खा रहा हूँ मीन्स ईटिंग, ईट में आईएनजी यूज करेंगे ना, बिल्कुल। आई एम ईटिंग, क्या खा रहा हूँ? आम, अ मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये मैंगो कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ए लगाना जरूरी है यहाँ। भले ही एक नहीं लिखा हुआ है, ए लगाएंगे बिकॉज प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। मुकेश अब आ रहा है, मुकेश अब आ रहा है, तो मुकेश, मुकेश अब आ रहा है मतलब मुकेश इज कमिंग, मुकेश इज कमिंग नाउ। मुकेश अब आ रहा है, यानी कि मुकेश इज कमिंग नाउ। तो ये भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ना कि एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना इतना आसान है कि इतना आसान कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, सोहन बाहर बैठा हुआ है। सोहन कहाँ बैठा हुआ है भाई? बाहर बैठा हुआ है। इट मीन्स अभी भी बैठा है, वो काम हो रहा है। तो सोहन बाहर बैठा हुआ है, सब्जेक्ट है सोहन, सोहन इज है बिकॉज सिंगुलर है सब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है इज एम आर का यूज कैसे कैसे कहाँ करना है। तो सोहन इज सीटिंग, कहाँ बैठा हुआ भाई? सीटिंग में बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ? बाहर। सीटिंग आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, बाहर बैठा हुआ है तो आउटसाइड का यूज कर लेंगे। वह ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है। अच्छा भाई, सेंटेंस क्या है कि वह ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है। इट मीन्स सब्जेक्ट हो गया आपका वह के लिए सी, क्या कर रही है? राइट कर रही है, राइट कर रही है, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए यूज का यूज होगा सी इज राइटिंग। क्या कर रही है भाई? राइटिंग हर नेम, अपना नाम लिख रही है ना, हर नेम। और कहाँ लिख रही है? ब्लैक बोर्ड पर, तो ऑन ब्लैक बोर्ड। अपना नाम कहाँ लिख रही है? ब्लैक बोर्ड पर, तो ऑन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। इस तरह से कोई भी सेंटेंस रहेगा, आप इस फार्मूले की मदद से बेहिचक बिना गलती के बना लेंगे, आसानी से बिल्कुल परफेक्टली प्योर एंड करेक्ट सेंटेंस बना लेंगे बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ फार्मूला एंड बाय यूजिंग दिस बॉक्स एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब बताइए क्या परेशानी है? क्या ये बातें कुछ क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? यहाँ मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा हूँ जिसका ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस लग रहे हैं, और इसका ट्रांसलेशन आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सबके लास्ट में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इट मीन्स अभी काम हो रहा है, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, अभी काम हो रहा है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, अभी ही काम हो रहा है, और मैं उसको पहचान रहा हूँ, अभी ही काम हो रहा है। इट मीन्स सारे के सारे एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। लेकिन यदि आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो 0 नंबर ही लेकर के जाएंगे। यानी कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू होना चाहिए। वह मुझे जान रहा है, ही इज नोइंग मी, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ,
आई एम हियरिंग यू, ऐसा ही होना चाहिए था इसका। और मैं उसको पहचान रहा हूँ, आई एम रिकॉग्नाइजिंग हिम, RECOGNIZING, आई एम रिकॉग्नाइजिंग हिम, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन यदि आप इस सभी सेंटेंसों को ऐसे बना देंगे तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ये सभी के सभी सेंटेंस रॉन्ग हैं, गलत हैं, ऐसे बनाना ही नहीं है इन सभी सेंटेंस को। तो कैसे बनाना है भाई? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, देखने की इंग्लिश होती है सी, और जैसे ही आप इसमें एनजी लगा देते हैं सीइंग हो जाता है, और सीइंग मीन्स होता है मिलना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मैं आई एम सीइंग यू मीन्स मैं तुमसे मिल रहा हूँ। तो देखने का इंग्लिश क्या होगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज में मैंने आपको कुछ वर्ब्स लिखवाई थी, और ये बोला था कि उन सभी सेंटेंस भले ही कंटिन्यूअस में आ जाए लेकिन यूज उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना है। उनमें आईएनजी लगाने पर उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ये सभी उसी में से कुछ वर्ब्स लिया है मैंने जिसकी इंडेफिनिट में यूज सही होगा, लेकिन जैसे ही वो कंटिन्यूअस में आईएनजी ऐड हो जाएगा तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। और ऐसे सेंटेंस को अगर आप बना देंगे कंटिन्यूअस में ट्रांसलेशन तो 100% रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा आई सी यू इंडेफिनिट में। इट मीन्स V1 लगा करके बनाना, उसमें आईएनजी लगाने की कोशिश नहीं करनी है। वह मुझे जान रहा है, ही नोज मी, ही नोज मी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिकॉज ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर के साथ फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी, ये राइट आंसर है। अब मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, सुनने की इंग्लिश हियर तो होता है, लेकिन जब हियरिंग की बात कर देंगे तो किसी भी जज के द्वारा केस की सुनवाई करना हो जाता है। तो हियरिंग की मीनिंग यहाँ पर सुनवाई करने के अर्थ में हो जाएगी। सो हियरिंग की जगह पर आई हियर यू सिर्फ करेंगे, हियरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। इसकी करेक्ट मीनिंग आई हियर यू ही होगा। और मैं उसको पहचान रहा हूँ, आई एम रिकॉग्नाइजिंग हिम, रिकॉग्नाइजिंग हिम जब लगा देंगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, बिकॉज रिकॉग्नाइज में कभी भी आईएनजी नहीं ऐड हो सकता है। ऐसे सेंटेंस को सिर्फ रिकॉग्नाइज में ही बनाया जाता है। तो आई रिकॉग्नाइज, आई रिकॉग्नाइज हिम करेक्ट आंसर है, रिकॉग्नाइजिंग यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है। तो क्या ऐसी भी कुछ वर्ब हैं जिनका यूज कंटिन्यूअस में नहीं बल्कि भले ही वो सेंटेंस में आई हो, रहा रही सेंटेंस में, वो सेंटेंस को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में हो, लेकिन फिर भी उन सभी सेंटेंस को आपको इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग बनाना होगा, तभी जाकर के सेंटेंस का आंसर सही होगा, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी कितनी वर्ब्स हैं जिनको देख करके ही हमको सतर्क हो जाना है कि उनकी कंटिन्यूअस में बनाने की कोशिश नहीं करना है। ऐसे सेंटेंस भले ही कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, उसको इंडेफिनिट में ज़रूर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कितनी वर्ब हैं, कौन कौन सी वर्ब हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना। तो फाइनली आपके स्क्रीन पर वो सभी वर्ब्स आ चुकी हैं जिनका यूज आपको भूल कर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना है, अदरवाइज यू विल गॉट योर आंसर रॉन्ग। क्योंकि ऐसे वर्ब्स का अगर यूज हम कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना, तो सेंटेंस 100% रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि देख लिया जाए एक करके वो कौन कौन सी वर्ब हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इट मीन्स आईएनजी लगा करके नहीं किया जाता है, क्योंकि आईएनजी जैसे ही लगाते हैं इनकी मीनिंग कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं। तो फर्स्ट है सी, सी मीन्स देखना, जैसे ही आईएनजी लगा देंगे तो मिलना हो जाता है। हियर मीन्स सुनना, लेकिन जैसे ही आईएनजी लगाएंगे तो हियरिंग मीन्स के इसकी सुनवाई करना। स्मेल मीन्स सुगंध लेना, या कह सकते हैं कि जब स्मेलिंग की बात आ जाती है तो उसका मतलब कोई भी चीज़ आपको बदबू कर रहा है, इट मीन्स बैड स्मेलिंग आ जाती है। उसी तरह से नोटिस मीन्स ध्यान देना, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, टेस्ट मीन्स स्वाद लेना, अपीयर मीन्स प्रस्तुत हो जाना, सीन मीन्स लगना, दिखना, प्रतीत होना, लुक मीन्स देखना, लव मीन्स प्रेम करना, हेट मीन्स घृणा करना, होप मीन्स आशा करना,
डाउट मीन्स संदेह करना, एडमिट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स भी स्वीकार करना, रिफ्यूज मीन्स मना कर देना, लाइक मीन्स पसंद कर देना, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना, डिनाई मीन्स भी मना कर देना होता है, प्रीफर मीन्स किसी एक चीज के बदले दूसरे को ज्यादा महत्व देना, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट हो जाना, वांट मीन्स चाहना, विश मीन्स इच्छा जाहिर करना, प्लीज मीन्स होता है प्रसन्न करना, प्रसन्न होना, थिंक मीन्स सोचना। देखिए थिंक मीन्स सोचना होता है, लेकिन जैसे आईएनजी लगाते हैं तो थिंकिंग मीन्स हो जाता है विचार करना। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, नो मीन्स जानना, हैव मीन्स अपने पास कोई चीज को रखना, कीप मीन्स भी रखना, कंटेन मीन्स भी रखना होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में इसके बीच में डिफरेंस भी बताया जाएगा, कीप, कंटेन और हैव क्या होता है। यहाँ का वो टॉपिक नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी क्लियर होता है आपको पूरा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से देखेंगे। रिजेंबल मीन्स मिलता जुलता होना, डिपेंड मीन्स किसी के ऊपर निर्भर होना, लैक मीन्स कमी महसूस होना, रिक्वायर मीन्स पूर्ति करना किसी चीज की, सॉरी रिक्वायर मीन्स होता है कि कोई भी चीज जो आपको चाहिए वो जरूरत हो, नीड मीन्स भी आवश्यकता होता है, डेयर मीन्स हिम्मत करना, साउंड मीन्स ध्वनि, फॉरगेट मीन्स भूल जाना, रिकॉल मीन्स फिर से बुलाना, रिकलेक्ट मीन्स पुनः फिर से इकट्ठा करना, एंड रिमेंबर मीन्स भी होता है याद करना, ये और फील मीन्स होता है महसूस करना। इतनी वर्ब्स जितनी हैं इन सभी वर्ब का यूज कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इट मीन्स आईएनजी लगा करके यूज नहीं करना है। बाकी अगर ऐसा भी सेंटेंस रहा रही करके आ भी जाता है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट में बना देना है। तो आइए देखते हैं इसके आगे कौन सा रूल है। आई होप आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के माइंड में रख लीजिए इसको, क्योंकि इन सभी वर्ब्स का यूज करना ही नहीं है। कैसे सेंटेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, आइए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी तक हमने देखा कि ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। अब ये रूल नंबर 2 में हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनका डेफिनेटली यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है। जैसे नाउ, नाउ मीन्स अब, एट द मोमेंट माने इसी क्षण पर, करेंटली माने तुरंत ही, एंड दिस मॉर्निंग मीन्स इस सुबह, दिस इवनिंग मीन्स इस शाम को, एट प्रेजेंट मीन्स अभी इसी समय। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। आई एम टीचिंग माने मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, इंग्लिश। एट प्रेजेंट नाम का जो वर्ड है इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स अगर दिया हो तो कंटिन्यूअस टेंस ही फिल करना है, बिकॉज एट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। उसी तरह सी इज रीडिंग द रामायण नाउ। सी इज रीडिंग माने वो पढ़ रही है, रामायण मीन्स क्या है, रामायण नाउ मीन्स अब। इट मीन्स नाउ को देख करके आप क्लियर हो जाएंगे कि कंफर्मेशन आप मिल जाएगा कि इस टेंस में, सॉरी नाउ को देख करके ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस टेंस में कंटिन्यूअस का ही यूज करना है, कंटिन्यूअस का ही यूज हुआ होगा। उसी तरह से दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट द मोमेंट, यानी कि वे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। कब खेल रहे हैं? एट द मोमेंट माने इसी क्षण, यानी इस समय वो क्रिकेट हो रहा है। इट मीन्स ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको देख करके भी पहचाना जा सकता है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक्शन होगा, और आसानी से फिल इन द ब्लैंक्स या करेक्ट ऑप्शन में फिल किया जा सकता है वर्ब्स को। तो आई होप आपको आज तक जितना भी पढ़ाया गया वो सारा क्लियर हुआ होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके यूज अफर्मेटिव के। तब जब अफर्मेटिव के सारे यूजेस खत्म हो जाएंगे तब जाकर के निगेटिव सेंटेंस को चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।